हेलो, मेरा नाम जुगेश कुमार गुप्ता है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हूँ, पीएचडी स्टूडेंट हूँ। मेरा रिसर्च राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पे है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। इस ब्रोशर में लिखा है कि समूह का जो उद्देश्य है वो नए कलाकारों को मंच देना और साथ ही एक व्यापक दर्शक भी प्रोवाइड करना। तो मुझे लगता है कि हमें व्यापक दर्शक तो नहीं थे, क्योंकि ये नाटक देखने के लिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। मैं एज अ रिसर्च स्कॉलर, मेरे गाइड ने कहा है कि आप सारे नाटक मत देखना, लेकिन जो वहाँ के डिप्लोमा स्टूडेंट हैं उनके जो नाटक होंगे उसको देखना, वो बहुत क्रिएटिव करते हैं। तो मैं चाहता था कि मुझे आसानी से देखने को मिल जाए, लेकिन ठीक है, लेकिन देख लिए। मेरा सवाल म्यूज़िक को लेके है। आपने उसमें जो सपोर्टिंग म्यूज़िक यूज़ किया, एक मिनट में आपने जो अभी किया वो आप हिंदी ब्रोशर आपके पास है, अंग्रेजी ब्रोशर है? मेरे पास हिंदी है, मैं हिंदी का। हिंदी वाला ब्रोशर असल में फॉल्टी है, मैं बता दूं। उसमें ट्रांसलेशन बहुत ही खराब हुआ है और उसका तो कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। अंग्रेजी का ब्रोशर ही ऑथेंटिक ब्रोशर है। इसमें ये दुर्भाग्य है, पर ऐसा है। आप बोलिए। ठीक है, मैं इंग्लिश वाले को ही अब से मानूंगा। एक्चुअली मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं इसमें यही पढ़ पाया। नहीं, मतलब ये गलती हमारी है कि हम अंग्रेजी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो अंग्रेजी वाला हमने लिख के भेजा। अनुवाद हिंदी वाला अनुवाद हुआ कहीं से। अनुवाद गूगल ने किया। कोई बात नहीं। बहुत भयानक अनुवाद लेके है। अभी तो पता चल गया कि बीच में काफी वो टेक्निकल फॉल्ट थे। जैसे जब कोई सीन खत्म होता था, वो जब एक्टर एग्जिट करता था तो लाइट भी उसके साथ साथ धीरे धीरे फेड होती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि म्यूजिक भी धीरे धीरे फेड ही होनी चाहिए, लेकिन कई जगह पे एकाएक पूरा म्यूजिक कट जाता था। तो मैं सोचता था कि इतना बेहतरीन प्ले है और उसमें इस तरीके की म्यूजिक क्यों कट रही है, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन भी पता चल गया कि वो टेक्निकल फॉल्ट था। लेकिन आखिर में एक सीन, जब वो एक्टर वो साड़ी लेके नीचे सीढ़ी से उतरता है, उसके पीछे एक हमिंग चलती है। वो हमिंग काफी देर तक चली। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उस हमिंग के पीछे क्या कारण है। वो हमिंग मुझे कुछ अनकंफर्ट लग रही थी, जैसे कि कोई मुझे लग रहा था उसमें कोई एक विशेष राग का अगर यूज़ किया जाता वो हमिंग बनाने के लिए। जैसे कुछ रागें हैं जो इस तरह के मूड को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे ऑडियंस जोड़ सके। जैसे मैं कुछ रागें जैसे भिन्न षड्ज है, राग शिवरंजनी है, कुछ ऐसी रागें हैं जो ऑडियंस को सीधे सीधे जोड़ सकती है, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि विशेषकर उस हमिंग का क्या इस तरीके से आपका जो मूड है। थैंक यू। देखिए, बहुत ही सही सवाल है। पहली बात ये है कि नाटक में भले ही किसी जगह का नाम ना लिया गया हो, पर वो बंगाल है, ये तो लगभग पता चला ही होगा। इसीलिए मैंने म्यूजिक का जिक्र ज़्यादा किया। हाँ, बंगाल में राग या शास्त्रीय संगीत का कल्चर आया ये यूपी से या ऐसे जगहों से। बंगाल में अपना पनपता हुआ इसका कोई खास इतिहास है नहीं। जितने भी राग संगीत के चर्चा हुए, बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन हुए क्लासिकल का, ज़्यादातर हिंदुस्तानी क्लासिकल ही हमारा ये चलता है, लेकिन वो आया उधर से। ये जैसे कि पहले बात हुई डिज़ाइन को लेके, नॉवल की राइटिंग रॉ है, गांव है, देहात, डिज़ाइन रॉ रखी गई, एक्टर्स के अंदर वो रॉनेस थी। कहीं पे भी कोई भी शास्त्रीय चीज़ यूज़ नहीं किया गया। यहाँ तक कि जहाँ एक जगह पर वेस्टर्न म्यूजिक भी था, वो भी क्लासिकल जॉनर में नहीं गए हम। वो ये जो आप गाना सुन रहे थे, मतलब हमिंग जो सुन रहे थे, वो एक फोक है। वो किसी फोक का हम भवैया बोलते हैं उसको। तो वो एक्चुअली क्या बोलते हैं, भवैया इज नॉट रियली अ मातम ये, लेकिन भवैया में अलग अलग मूड होते हैं, लेकिन आमतौर से अपनों के खो जाने पे या बिछड़ जाने पे भवैया का यूज ज़्यादा होता है। तो वो हमिंग उस जैसे कि सारे म्यूजिक ही फोक चुने गए थे। आप इंस्ट्रूमेंट भी देखिए, रिकॉर्डेड भी देखिए, वो सारे एकदम कुछ भी क्लासी नहीं था। सब कुछ ऐसे हमारे दो तारा एक तारा ऐसे टाइप की चीज़ें थी, खंजनी मंजीरे। तो वो गाना भी वही था। इसीलिए मतलब जानबूझ के किसी भी शास्त्रीय चीज़ का यूज़ नहीं किया गया पूरे इसमें। प्रश्न पूछने के पीछे मेरा कारण ये है कि रविंद्र संगीत जो है, रविंद्र संगीत का ये उसकी खासियत यही है कि क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक को मिला के रविंद्र संगीत को माना जाता है। तो इसलिए मैंने कहा, और बेसिकली मैं नहीं चाहता हूँ कि उस नाटक में क्लासिकल का प्रयोग हो।
बस मैंने मूड के लिए कहा। थैंक यू। रविंद्र संगीत में अलग अलग जॉनर है म्यूजिक का। कुछ राग संगीत से इंस्पायर्ड है, कभी खुद ही लिख के गए। कुछ अलग अलग फोक जितने हैं, बहुत सारे फोक म्यूजिक है बंगाल में टाइप के, उनसे लिए गए हैं और वो सारे पर्याय करके लिखा रहता है कि ये इस स्टाइल में है। और रविंद्र संगीत ऑल टुगेदर एक मेरा मानना है कि वो एक सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिक है। और वो बंगाल के इस तरफ है, वेस्ट बंगाल में, ये इस बंगाल के लगभग